एमएसएमई का जो विभाग है वो आमतौर पर तो कहते हैं लोग बहुत छोटा विभाग है, बड़ा अलग तरह का, लेकिन ओडीओपी ने कमाल कर दिया। इस विभाग की चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। प्रधानमंत्री भी कहीं जाते हैं तो ओडीओपी का ही प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को। योगी जी भी कहीं जाते हैं किसी से मिलने, दिल्ली में कहीं भी, तो वो ओडीओपी का ही प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के भी जो मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं वो किसी से मिलने जाते हैं तो आज ओडीओपी का ही प्रोडक्ट करते हैं। कई राज्यों में ये स्कीम अडॉप्ट भी कर दी गई। राकेश जी ज्यादा विस्तार से बताएंगे क्या कुछ नया होने जा रहा है एमएसएमई में। सबसे पहले तो मैं भारत 24 के इस कार्यक्रम में जो हमारे आपने अवस्थी जी, हमारे विद्यार्थी जी ने जो सवाल किया, उसके पूर्व हमारे शाही जी, प्रतिभा जी, हमारे नंदी जी, सरकार के मंत्री और जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े लोग हैं, मैं सभी का इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जैसा आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर आप कह रहे हैं छोटा सेक्टर है, लेकिन एमएसएमई सबसे उत्तर प्रदेश में बड़ा सेक्टर के रूप में है। लगभग 96 लाख इकाइयां एमएसएमई की उत्तर प्रदेश में है और उनमें से लगभग 17 लाख इकाइयां हैं जो रजिस्टर्ड है, पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड है, और अभी उनको और रजिस्ट्रेशन हो इसके लिए हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर पूरे प्रयास से अभी हम लोगों ने पिछले जून में भारत सरकार का जो पोर्टल है उसमें कैसे इकाइयां रजिस्टर्ड हों, उसके लिए अभी हम लोगों ने कैबिनेट में 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना हम लोगों ने अभी शुरुआत की, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, ताकि ज्यादा से ज्यादा इकाइयां लाभान्वित हों। और जो छोटी इकाइयां रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी 40 लाख तक है, 40 लाख तक की जो इकाइयां हैं वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो जाती है। 40 लाख के बाद जो इकाइयां हैं वो कहते हैं हम एमएसएमई के पोर्टल में क्यों रजिस्ट्रेशन करावें, हमें क्या लाभ होगा। उसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके दुर्घटना बीमा योजना अभी पिछले महीने हम लोगों ने लॉन्च की, जिसमें 5 लाख रुपए का लाभ उन इकाइयों के लोगों को मिल सकता है जो इनसे जुड़े नहीं थे, जो 40 लाख का टर्नओवर जिनका नीचे था। ये अभियान चलाने पे रिजल्ट ये आया कि पिछले जून से लेकर के अब तक लगभग 2 लाख इकाइयों का 75 जिलों में रजिस्ट्रेशन हुआ। तो इस तरह से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का लगातार प्रयास है। जब से हमें ये दायित्व मिला है, हम लोगों ने निरंतर ये प्रयास किया है कि एमएसएमई सेक्टर में कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और कैसे इन इकाइयों को लाभ दिया जाए। इसीलिए अभी जो 2022 में हम लोगों ने एमएसएमई नीति जो अभी लागू की है, जो पास की है कैबिनेट में, उसमें इस तरह का प्राविधान नहीं था जो अब हम लोगों की योगी जी की सरकार ने किया है कि जो एमएसएमई की इकाइयां हैं अगर वो लोन लेंगी तो उसमें हम लोग पहले उनको लैंड बिल्डिंग में जो मार्जिन मनी देते थे, जो छूट देते थे, वो उतना नहीं था। लेकिन अब लैंड बिल्डिंग और जमीन का सब कुछ जोड़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर 25% की छूट होगी और 25% के बाद ब्याज में भी 50% की छूट 5 साल तक सरकार देगी। ये पहली बार योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने लागू किया। जो सूक्ष्म इकाइयां हैं उनके लिए बाकी 15%, 10% कैटेगरी है जो हमारी बड़ी इकाइयां हैं। तो इस तरह से जो 2022 की एमएसएमई नीति है उसी से प्रभावित होकर के और जो 22 नीतियां जो कैबिनेट में पास हुई उन सब से प्रभावित होकर के एक बड़ा कार्यक्रम जो 10-12 को अभी यहाँ इन्वेस्टर समिट का हुआ वो बड़ा ऐतिहासिक रहा, क्योंकि कभी भी लोगों ने नहीं सोचा था, सरकार ने भी नहीं सोचा था कि इतना इन्वेस्टमेंट के निवेशक लोगों का ये से उत्तर प्रदेश में आना होगा। पहले लक्ष्य
के अनुरूप हम लोग बढ़ करके आज 35,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हम लोगों का एमयू हो चुका है, जिसमें एमएसएमई की इकाइयां जो हैं उनमें भी लगभग 9,000 इकाइयों ने विस्तार के लिए, नई इकाइयां लगाने के लिए लगभग 1,75,000 करोड़ के एमयू किए हैं, जो ग्राउंड में भी तैयार है। पूरी तरह से लोगों को जिस तरह से नीतियां बना करके कि 72 घंटे में, पहले लोग इंडस्ट्री लगाने का जब मन बनाते थे तो जमीन खरीदते थे, फिर चारों तरफ दौड़ते थे, प्रयास करते थे कि हमें ये एनओसी मिल जाए, पर्यावरण की मिल जाए, तो दौड़ते दौड़ते उनको लंबा समय लगता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक अधिनियम हम लोगों ने बना दिया, तो 72 घंटे में जो व्यक्ति कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है 72 घंटे में पोर्टल पर अप्लाई करेगा, उसको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा और 1000 दिन तक किसी भी विभाग का व्यक्ति वहां पर जाकर के न तो उनका निरीक्षण कर सकता है और 1000 दिन में वो सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से सरकार का लगातार प्रयास है कि चूंकि एमएसएमई कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है और ज्यादा से ज्यादा इस तरह से प्रयास हो रहा है। रोजगार परक योजनाएं जो ओडीओपी का जिसको आपने चर्चा किया, 75 जनपदों को हम लोगों ने वहां के उत्पाद से पहचान दिलाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने के प्रयास से ये काम हुआ है और आज ओडीओपी की मार्जिन मनी से लगभग 1 लाख लोगों को हम लोगों ने जोड़ा है और जिससे रोजगार लगभग 3 लाख लोगों को हम लोग दे रहे हैं। और जो परंपरागत उत्पाद थे जिनकी पहचान जनपद स्तर पे थी, आज वो देश स्तर पर उनकी पहचान है। जैसा आपने कहा कि कहीं पर भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो ओडीओपी के उत्पाद ही, जो राष्ट्राध्यक्ष है या किसी देश में जाए तो ओडीओपी के उत्पाद को ही गिफ्ट में देने का काम करते हैं। तो आज ये पहचान योगी जी के नेतृत्व में नहीं, आप जानते हैं जिस तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की दुरुस्त हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ये सब कनेक्टिविटी को देख करके ही यहाँ उद्यमी उत्तर प्रदेश की तरफ मुखातिब भी है और पूरी मजबूती के साथ उसकी ये इच्छा है कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करें तो हमारा निवेश भी सुरक्षित रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को लाभ भी मिलेगा और कहीं कोई हम लोगों को परेशानी नहीं आएगी। 24 घंटे जो बिजली का मिल रहे, तो इस तरह से लगातार एमएसएमई और ओडीओपी में हम लोगों ने अभी 3 यूनिटी माल का भी अभी पीयूष गोयल जी के यहाँ उन्होंने केवड़िया में एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ लगभग 28 प्रदेश के लोग वहाँ आए थे, मैं भी वहाँ गया था। एक एक प्रदेश में 1 यूनिटी माल देने की बात कर रहे थे, लेकिन जब मैंने पीयूष गोयल जी से अनुरोध किया कि ओडीओपी का जनक उत्तर प्रदेश है और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है देश का, तो यहाँ 1 यूनिटी माल से काम नहीं होगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपके यहाँ ज़्यादा देंगे। 3 यूनिटी माल उत्तर प्रदेश को उन्होंने दिए, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी कार्यक्रम एमएसएमई डे पे था, तो उन्होंने कहा कि एक लखनऊ में जो आपका अवध शिल्प ग्राम में शुरू होना है उसको हम लोग कार्य योजना बना के 15 दिन में वो यूनिटी माल अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। 1 यूनिटी माल बनारस में और 1 यूनिटी माल आगरा में। तो इससे और ओडीओपी के जितने उत्पाद हैं वो सब सार्वजनिक जगह पर जो रेलवे स्टेशन है या मुख्य जगह पर है उनको ओडीओपी का उत्पाद का हम लोग टीम वर्क बना करके प्रचार प्रसार करके ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे उत्पाद हैं वो अच्छे ढंग से बिकें। उसके लिए पैकेजिंग सेंटर अभी उद्यमता जो हमारा संस्थान है तो हमारी चर्चा भी हो गई, एक पैकेजिंग सेंटर भी हम लोग यहाँ बना रहे हैं जिससे कि उत्पादों को अच्छे ढंग से पैकेजिंग हो जाए और उनको अच्छी कीमत मिले। तो इस तरह से लगातार सरकार के प्रयास से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर और उत्तर प्रदेश जी के योगी जी के प्रयास से लगातार एमएसएमई सेक्टर, उद्योग सेक्टर और ओडीओपी
पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। राकेश जी, क्योंकि अभी बात आई थी कि एमएसएमई बहुत छोटा विभाग है, आपने उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन दिनों जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं युवाओं की उम्मीद का विभाग है एमएसएमई। लंबे समय से इस पर काम चल रहा है, केंद्र की योजनाएं आ रही हैं, स्टार्टअप के लिए लंबा चौड़ा बजट दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी योजना है जिसे बूस्टर डोज कहा जाएगा एमएसएमई के लिए? देखिए, जो हमारी एमएसएमई की जो आपने कहा कि कौन सी ऐसी योजना है कि जो बूस्टर डोज कहा जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम सृजन योजना है। ये 3 योजनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से सभी योजनाओं में हमारे युवा जुड़े हैं और जो भी युवा चाहता है कि हमें रोजगार मिले, अगर वो आवेदन करता है, ऑनलाइन सारी ये योजनाएं हैं और इन योजनाओं से बहुत सारे युवाओं ने अपना रोजगार शुरू किया और बहुत आगे गए हैं। और जो भी हमारी ओडीओपी लाभार्थी योजना है, उसमें भी पूरे जनपद में जहां जो लोग लोन लेते हैं उनको लोन मिलता है। मार्जिन मनी 25 से 30% तक हम उन लोगों को देते हैं, जिससे कि बहुत सारे नौजवान और युवाओं को इससे लाभ हो रहा है।